Welcome to the class of business studies, students. And as you know, we are covering Unit 1 first of all. Unit 1 का बच्चे जो आज का टॉपिक आपका होगा, that is management as a science, art and profession. As I hope you all read in class 11th business as a science, as a art and as profession. आपने business को भी correlate करके देखा था कि क्या इसमें science की characteristics हैं, क्या हम इसको art बोल सकते हैं, क्या हम इसको profession बोल सकते हैं. And same way in this class you have now management. आपको मैनेजमेंट फंक्शन को भी कोरिलेट करके देखना होगा कि क्या उसमें साइंस के फीचर्स हैं, क्या उसमें आर्ट के फीचर्स हैं, क्या उसमें प्रोफेशन के फीचर्स हैं, और क्या हम उसको एक फुली साइंस बोल सकते हैं. मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, right? So we will do it this in this session and we will see whether the management have those characteristics of this or not. ये बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि state whether management is an art, science or profession, and then you have to write the answer in a very beautiful manner. पहले आपको साइंस के साथ उसको कोरिलेट करना है, फिर आर्ट के साथ करना है, फिर प्रोफेशन के साथ करना, और बाद में एक स्टेटमेंट देनी है कि आप उसको ऐसा बोल सकते हो या नहीं बोल सकते. तो लेट्स रीड विद मी एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना होगा. So what it is here, that first of all we start with the very first thing, management as a science. सबसे पहले हम इसको साइंस से कोरिलेट करते हैं बच्चे. आप सबको पता है कि साइंस क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस के साथ लिया है, और फिर हम साइंस में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स. साइंस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, और उनको आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो, है ना. इफ वी आर सेइंग दैट अर्थ रोटेट्स एज वेल एज रिवॉल्व्स, so that is accepted by every person sitting in every corner of the world. किसी भी कॉर्नर में आप बैठे हो, सबको पता है दैट अर्थ रोटेट भी करती है, अर्थ रिवॉल्व भी करती है. सो दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. सेम वे हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट के भी हम ऐसी प्रिंसिपल्स को कोरिलेट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट मैनेजमेंट के पास हैं कुछ फीचर्स ऐसे जो हम उसको साइंस कह सकते हैं. कैसे फीचर्स हैं? स्टार्ट रीडिंग विद मी बच्चे. द वेरी फर्स्ट इज, मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. जैसे साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है बच्चे, जिसमें आप प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, उनको कोरिलेट करके देखते हो. सेम वे मैनेजमेंट भी बच्चे एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है इन द फॉर्म ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स. आपको मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं. हर मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, उन कंसेप्ट्स को पढ़ता है, और इससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, मैनेजमेंट को अगर हम इस फीचर से देखें तो इसमें साइंस की बात है. देन द सेकेंड थिंग इज, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव डेवलप्ड दी डैश आफ्टर थोरो एनालिसिस. क्या डेवलप किए गए हैं? हैव डेवलप्ड दी नॉलेज after through analysis, inquiry, observation and experiments. जैसे आपने देखा हो बच्चे, साइंस में भी जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनको हम प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फ्रेम करते हैं. एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, फिर आप एक परफेक्ट कंक्लूजन निकालते हो और बताते हो कि हाँ, ये जो हमने बात की गई है ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है क्या नहीं. सेम वे मैनेजमेंट में भी क्या होता है बच्चे, एक्सपर्ट्स जो होते हैं उस नॉलेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, एनालिसिस निकालते हैं कि इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद क्या निकला है, हमारा क्या कंक्लूजन होगा, क्या ये प्रिंसिपल बेस्ट है मैनेजमेंट के लिए. इंक्वायरी की जाती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम प्रॉपर इसके प्रिंसिपल्स को निकालते हैं. तो इसमें भी ये साइंस का फीचर है. देन principles of management establishes a cause and effect relationship. जैसे आपने साइंस में देखा हो बच्चे, हमारे पास एक कॉज होता है, फिर हम उसका इफेक्ट पढ़ते हैं. लाइक फिजिक्स में आपने देखा है वेलोसिटी, एसेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, ये कंसेप्ट कॉज एंड इफेक्ट के हैं, है ना. आप एसेलरेशन देते हो तो स्पीड बढ़ती है ना. डिस्टेंस जल्दी कवर होता है, टाइम कम लगता है. तो ये क्या है? कॉज एक चीज का और इफेक्ट अदर थिंग का. आप जब फोर्स लगाते हो तो एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है. फोर्स इज द कॉज एंड इफेक्ट इज द मूवमेंट.
सेम वे प्रिंसिपल में भी क्या है, मैनेजमेंट में भी क्या है बच्चे, जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमें कॉज के अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करते हैं एंड देन वी सी द इफेक्ट, है ना। एंड दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने इम्प्लॉइज को देखा हो, अगर आप इम्प्लॉइज को एक बैड वर्किंग कंडीशन में रखोगे और एक गुड वर्किंग कंडीशन में रखोगे, गुड वर्किंग कंडीशन मतलब उनको प्रॉपर एयर, लाइट फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रिंकिंग फैसिलिटी दे रहे हो, और एक बैड वर्किंग कंडीशन मीन्स आप एम्प्लॉइज का बिल्कुल देख रेख नहीं कर रहे हो, जो उनके एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो आपको लगे, आप अगर कुछ टाइम बाद इफेक्ट देखोगे बच्चे, जो गुड वर्किंग कंडीशन में एम्प्लॉइज हैं दे वर्क बेटर and they work with full efficiency and efficiently, whereas in the bad working conditions they become lethargic। जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उस फुली कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाते हैं, और इससे क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट। सो यस, principles of management also use the principles of science। then the next thing जो हमने साइंस में देखी, that all the principles of management are not dash universally, are not applicable universally। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं बच्चे वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। आप फोर्स को जाकर ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, अमेरिका में लगाओ, कनाडा में लगाओ, मूवमेंट वहां के ऑब्जेक्ट की होगी ही होगी। सेम वे आप कोई और अदर फैक्टर, स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस कवर करने में टाइम कम होगा, ये हर जगह की बात है। सो दैट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। बट इन मैनेजमेंट द प्रिंसिपल जो है वो हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे सेम काइंड से अप्लाई नहीं होते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट, और वहां की नेसेसिटी के हिसाब से आप प्रिंसिपल्स को वैसे ही लगाते हो। तो जो सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज द अदर प्रिंसिपल्स आप उनको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। सो सिर्फ ये एक ऐसा फीचर है जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, राइट। अदरवाइज ऑल द फीचर्स ऑफ द साइंस वो मैनेजमेंट में भी हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिला, दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ सोशल साइंस। हम इसको सोशल साइंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज साइंस में बच्चे वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, थिंग, फोर्स, बट मैनेजमेंट में इट डील्स विद द पीपल एंड देयर बिहेवियर। दैट्स वाई साइंस तो कहेंगे ही कहेंगे, बट ज्यादा हम इसको सोशल साइंस कहेंगे, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द सोसाइटी, right? So this is the concept of science. Now move to the next topic about management as an art। मैनेजमेंट में आर्ट के फीचर्स होते हैं नहीं, वो अब हम देखते हैं। सो मैनेजमेंट हैज सम फीचर्स ऑफ आर्ट। आर्ट आपको देखा है, आर्ट क्या होती है, आर्ट इज द पर्सनल स्किल ऑफ द पर्सन, और वो जितनी प्रैक्टिस करता है उस आर्ट की वो उसमें उतना ही प्रोफेशनल होता जाता है। यही है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दैट इज एन आर्ट। और आर्ट जरूरी नहीं है बच्चे ओनली द ड्रॉइंग एंड दिस थिंग, आर्ट इज मीन्स दैट स्किल, that knowledge, that personal knowledge you have, that is the art, and management is also an art। every manager applies the rule according to his intelligence, and that's why आप कह सकते हो he is a good manager, he is a bad manager, क्योंकि उनके अंदर जो आर्ट है वो एक परफेक्शन के साथ आती है। सो लेट्स स्टडी द फीचर्स ऑफ आर्ट, और उनको हम कोरिलेट करके देखते हैं मैनेजमेंट से। द वेरी फर्स्ट इज a manager must have a theoretical knowledge of management in which he has to specialize। आर्ट में भी यही होता है बच्चे, आपको जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेनी है, जिसमें आप परफेक्ट होना चाहते हो, उसमें आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। सपोज कीजिए अगर आप टेक्नीशियन अच्छा बनना चाहते हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज पता होनी चाहिए, वायर्स कैसे लगती हैं, ये चीजें कैसे होती है, ये वो। अगर आपको कुकिंग में अच्छा होना है, यू वांट टू बी अ गुड शेफ, देन यू शुड नो ऑल अबाउट द मसालाज, स्पाइसीज, डिशेज की रेसिपीज कैसे होती है, ये भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है। सेम वे मैनेजर को सिर्फ अप्लाई करना नहीं आना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी आनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, वाइल स्टडिंग, वाइल गेटिंग अ डिग्री। जब आप कॉलेज लेवल, हायर लेवल पे पढ़ते हो, इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हो, तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करके निकलते हो। अप्लाई तो आप जॉब में आने के बाद, जब आपको जॉब मिल जाती है तभी तो आप उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हो। तो थ्योरेटिकल नॉलेज इज द फर्स्ट नेसेसिटी, तो यस इसमें ये आर्ट का फीचर है। द नेक्स्ट इज एवरी मैनेजर हैज हिज डैश स्किल्स ऑफ वर्किंग। हर मैनेजर की क्या है बच्चे, अपनी पर्सनल स्किल्स ऑफ वर्किंग है। आर्ट में भी यही होता है कि हर कोई एक अपने तरीके से काम करता है, ये तो नहीं है सब पर्सन एक ही चीज को करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, नहीं, कोई
स्टेप 2 को पहले करता है, स्टेप 1 को बाद में करता है, कोई स्टेप 3 को पहले करेगा, फिर 2 को, फिर 1 को, कोई सिंक्रोनाइजेशन में करेगा। इसी तरीके से एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन पर्सनल स्किल्स ऑफ वर्किंग। अ मैनेजर अप्लाइज दीज स्किल्स इन डिफरेंट सिचुएशन। हर सिचुएशन में मैनेजर अपनी इंटेलिजेंस से, सूझबूझ से, सोच कर समझ के सिचुएशन को, देन ही अप्लाइज दीज स्किल्स टू हिज ओन डैश एंड अंडरस्टैंडिंग, ओन ओपिनियन, अपनी खुद की ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग से उनको अप्लाई करता है। और इसीलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं एक मैनेजर के अंदर ये उसकी आर्ट होती है मैनेज करने की। देन इज मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। जैसे एक आर्ट क्रिएशन से आती है बच्चे, सेम वे मैनेजमेंट भी एक क्रिएटिव प्रोसेस है। और ये क्रिएटिव प्रोसेस कैसे है? एज इट डैश इनपुट, एज यहाँ पर क्या है, इट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। आप कैसा इनपुट देते हो, कॉज एंड इफेक्ट वाली ही बात है, वैसा ही आउटपुट निकल के आता है। द लास्ट इज मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डैश प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस? रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप एक काम को करना छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद अगर फिर से आप वो काम करोगे तो आप उसको उतनी परफेक्शन से नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रोफेशनल हो जाते हो। दैट इज वाई सेम आर्ट की तरह मैनेजमेंट में भी क्या होगा कि देयर इट इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रैक्टिस विच रिजल्ट्स इन हिज डैश डिसीजन मेकिंग पावर। किस चीज में? इन हिज स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर। वो उतने ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। तो आर्ट के भी सारे फीचर्स आपको मैनेजमेंट में दिखे हैं। सो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है कि मैनेजमेंट जो होती है वो एक आर्ट होती है। तो साइंस और आर्ट से अब हमने देख लिया। नाउ कम टू द वेरी लास्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। लिसन इट वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स, दैट मैनेजमेंट हैज सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। कैसे प्रोफेशन के कुछ फीचर्स हैं? लेट्स स्टडी। प्रोफेशन आपको पता ही है क्या, प्रोफेशन क्या होता है? ये एक ऐसे सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि आप किसी परफेक्ट इंस्टीट्यूशन या जहाँ पे ये स्टडी प्रॉपर मिलती है वहां से नॉलेज गेन करके लाते हो। एक आपको वहां से वेल रिकग्नाइज डिग्री या पास आउट सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको ये बताता है कि हाँ अब आप इस चीज को कंटिन्यू प्रैक्टिस में कर सकते हो, और फिर आप उस प्रोफेशन में जाके अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हो, है ना। तो जिस भी फील्ड में आप प्रोफेशन हो, आपको उस फील्ड के जो लीगल और ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करना पड़ता है। आप लीगली बाउंड होते हो, आप उस प्रोफेशन के बाहर नहीं निकल सकते। सेम वे मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। ये भी एक तरीके का डिसिप्लिन है इन विच, जो कि बेस्ड ऑन डैश बॉडी। डैश बॉडी सिस्टमैटिक बॉडी। आप प्रोफेशन को ले लीजिए, सपोज कीजिए बच्चे लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर, है ना। तो यहाँ पर वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अटेन करने के बाद ही प्रोफेशनल उसमें आते हैं फील्ड में। सेम वे मैनेजमेंट भी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि आपको सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लेने के बाद आता है, अटेन्ड फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से जब स्टडी करके आते हो तब आप इनको अप्लाई करते हो। देन इज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड। ये इंस्टीट्यूशंस आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, है ना। जैसे आप एमबीबीएस करते हो तो वहां पर आपको स्टडी होती है, और जो लास्ट ईयर जो होता है 5 ईयर्स की एमबीबीएस, 4 ईयर्स आप स्टडी करते हो, और लास्ट ईयर आपको एक अप्रेंटिसशिप में वर्क करना पड़ता है एज अ ट्रेनिंग, है ना। सेम वे आप जब एमबीए करते हो तो वहां पर भी क्या है, पहले कुछ टाइम तक आपको थ्योरेटिकल स्टडी गेन करनी है, एंड देन इन लास्ट 6 to 7 months आपको एज अ ट्रेनी कहीं पर काम करना होता है जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए। सेम वे मैनेजमेंट में भी यही होता है बच्चे। एमबीए आप करते हो, एजुकेशन गेन करते हो, और फिर आप ट्रेनिंग लेते हो, तो ये भी प्रोफेशन का ही आपका पार्ट हो गया। सो द स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड एज द मैनेजर्स। नाउ प्रोफेशनल मैनेजर्स जो होते हैं वर्क नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट। प्रोफेशन में भी आपने देखा है डॉक्टर्स, टीचर्स जो होते हैं, दे वर्क फॉर द सैलरी, दे वर्क फॉर द मनी, बट दैट इज नॉट देयर सोल मोटिव। देयर मोटिव इज ऑल्सो टू बेनिफिट द सोसाइटी। वो सोसाइटी में एक अच्छे रिस्पेक्टेबल तरीके से देखे जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं। सेम वे बच्चे जो मैनेजर्स होते हैं, they also work not only for profit but also for the benefit, but also to benefit the society। सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं अच्छी मैनेजमेंट करके, ऑर्गेनाइजेशंस को एक अच्छे प्लेस पर ले जाकर, सोसाइटी के बारे में डिसीजंस लेकर।
Then managers also have their legal dash bodies, legal recognized bodies होती हैं, जैसे आपने देखा हो legal recognized bodies, wait, recognized body, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो लॉयर्स, लॉयर्स के लिए क्या होता है, उनको चैम्बर्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जो भी उनके लिए एक लीगल डिपार्टमेंट बना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और बार काउंसिल बीसीआई के ही जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके अंडर उनको काम करना है, राइट। ऐसे ही एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होते हैं जिसमें डॉक्टर्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई करने हैं, और मेडिकल काउंसिल में जो भी रूल्स है उनके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते। सेम वे बच्चे मैनेजर्स भी एक लीगल रिकॉग्नाइज बॉडी के अंदर आते हैं, बट यहाँ पर ये क्वाइट डिफरेंट क्यों है, जैसे कि और अदर प्रोफेशनल्स उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, बट यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं देयर इज नो कंपल्शन टू गेट रजिस्टर विद दिस बॉडीज, इनको जरूरी नहीं है उसके साथ रजिस्टर होना या टू गेट एसोसिएटेड विद दीज बॉडीज, राइट। सो दैट्स वाई सिर्फ इस रीजन की वजह से मैनेजमेंट इज नॉट लाइक प्रोफेशन, बट इट इज अराइजिंग एज अ प्रोफेशन, कुछ टाइम बाद ये अच्छे से प्रोफेशन कैटेगरी में आ जाएगा। So now you understood how management is a science, as an art, and as a profession. This was the quite lengthy topic, but we in this we have covered a very long question, और आपको सारा रीड करने के बाद पूरा अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी कि मैनेजमेंट को हम कैसे साइंस आर्ट प्रोफेशन की नज़र से देखते हैं। थैंक यू।